हजरत मरियम पर्दा डाल के इबादत कर रही हैं। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में खूबसूरत इंसान बन के आते। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। हजरत मरियम डर जाती कि ये मेरे तन्हाई में, मेरे तखलिया में पर्दा है, दरवाजा बंद कौन आ गया। कहती है मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तुम कौन हो? अगर तुम नेक आदमी हो तो मुझसे दूर रहना। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्रील कहते हैं कि मरियम घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हें बेटे की बशारत सुनाने आया हूँ, तुम्हें बेटा होने वाला, लड़का होने वाला। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। मरियम कहती है मुझे बेटा होगा, मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे किसी मर्द ने टच नहीं किया, मुझे कहां से लड़का होगा। क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अम्रन मक़दिया। फरिश्ते ने कहा बात तो सही कह रही हो, किसी मर्द ने टच नहीं किया, किसी मर्द ने छुआ नहीं, बेटा कहां से होगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम पैदा करेंगे बेटा। अब तक हमने 3 तरीके से इंसान को पैदा किया, चौथे तरीके से पैदा करेंगे, बगैर बाप के पैदा करेंगे। हव्वा को पैदा किया बगैर माँ के, आदम को पैदा किया बगैर बाप के, बगैर माँ के, और बाकी सारे लोगों को बाप और माँ दोनों से पैदा किया। अब ईसा को पैदा करेंगे बगैर बाप के। अब तेरे बेटे को हम नबी बनाएंगे और उसे अपनी निशानी देंगे। फहमलतहु, फरिश्ते ने उनके गिरबान में फूंक मारी और हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, हामिला। जब हामिला हो गई तो बैतुल मुकद्दस से भागी, और कहाँ भागी? 8 मील दूर। 8 मील का मतलब तकरीबन 12 किलोमीटर दूर। यहाँ डुबकियां से तकरीबन आशापुर, बनारस के इतना 12 किलोमीटर दूर चली गई कि मैं क्या जवाब दूंगी अपनी कौम को। प्रेग्नेंट हुई तो भाग गई। कहाँ पहुंची? बैतुल लहम पहुंची, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, अल्लाह, मरियम कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। काश आज के पहले मैं मर गई होती, काश दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं, मैं भूली बिसरी हो गई होती, कोई मेरा नाम तक न जानता। हाय मैं क्या जवाब दूंगी एक इज्जतदार औरत के लिए, एक शर्मदार और हयादार औरत के लिए। इससे बड़ा कलंक क्या होगा, इससे बड़ा धब्बा क्या होगा कि दुनिया उसे बदकार कहे, दुनिया उसे फाहिशा कहे, दुनिया उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। हजरत मरियम कहती है मैं मर गई होती, आज का ये दिन न देखना पड़ता। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया। औरत ऐसे मौके पर बेचैन हो जाती है। हजरत मरियम ने खजूर के तने को मजबूती से पकड़ लिया। बहरहाल बच्चे की पैदाइश हुई। और जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह कैसा अजीब व गरीब बच्चा पैदा हो रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई दाई नहीं है, बच्चा पैदा हो रहा है। कोई घर वाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं, बच्चा पैदा हो गया। हजरत मरियम को खाना चाहिए, जाहिर सी बात है, औरत का बहुत खून बहता है, उनके जिस्म को एनर्जी चाहिए। फनादाहा मिन ताहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं, तुम्हें प्यास लगी है ना, देखो नीचे पानी की नहर जारी होगी। ये सब मरियम की करामत है। मरियम नबी नहीं है, हमारा अकीदा है मरियम नबी नहीं है। अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, ये बात याद रखिए। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला। हमने दुनिया में जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, सब मर्द भेजे, दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हुई। मरियम नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी, उनकी करामत है ये सब। पैदाइश हुई बच्चे की, प्यास लगी है, पानी चाहिए, बदन के अंदर पानी कम हो जाता है, नीचे पानी की नहर जारी हो गई। वहुस्सी इलैकी बिजिज़िन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। अरे मरियम, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ तो पकी ताजा ताजा फ्रेश खजूर तुम्हारे पास गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला चाहता तो किसी प्लेट में रखवा के फरिश्ते से भिजवा देता, जाओ मेरी बंदी मरियम को खजूर दे दो। ऐसा कर सकता तो नहीं अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। मगर अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मरियम ये पेड़ तुम्हें हिलाना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी, तब बरकत होगी। अल्लाह ने हजरत मरियम को नाजुक मौके पर भी, ये नहीं कि तुम बैठी रहो तुम्हें दे देंगे, तुम्हें इस पेड़ को हिलाना पड़ेगा तब खजूर टपकेगी। इससे सबक मिला कि अल्लाह की मदद आती है मगर हमें भी कुछ करना होगा। 313 अपने घर में बैठे रहते तो बद्र की लड़ाई जीत नहीं सकते थे। 313 जब मैदान में गए तो आसमान से 1000 फरिश्ते मदद के लिए आए। आज मुसलमान का यही मसला है, वो अल्लाह की मदद तो चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता। मुझे हिलाओ न डुलाओ, मुझे बैठे खिलाओ, ये आज के मुसलमान का फार्मूला है। नहीं, आपको हरकत करनी पड़ेगी तब बरकत हो। अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया है। अब हजरत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेती है। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, अपने बच्चे को गोद में लेके आती है। अब डर निकल गया,
अभी तक डर था, मैं क्या जवाब दूंगी क्या जवाब दूंगी, अब डर निकल गया कि जो अल्लाह मेरी पैदाइश, बच्चे की पैदाइश के टाइम नहर जारी कर सकता है, जो पेड़ से खजूर गिरा सकता है, वो बच्चा वो अल्लाह मेरे कैरेक्टर की भी हिफाजत करेगा, मेरे ऊपर धब्बा लगने नहीं देगा। बच्चे को गोद में लेके आते। अच्छा, फरिश्ता ये कहता है कि मरियम देखो, किसी से बात नहीं करना, कोई पूछे कि क्या ये बच्चा कहाँ से आया, बस इशारे से बात करना, कहना कि मैं रोजा रखी हूँ। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो खाने पीने के साथ साथ बात भी नहीं करते थे। तो मरियम अपने बच्चे को लेकर आई। अब लोगों ने देखा मरियम के हाथ में बच्चा है, मरियम तो कुंवारी है, शादी हुई नहीं, ये बच्चा कहाँ से आया। कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया, अरे मरियम ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ये बच्चा कहाँ, किसका बाप लेके आई है। या उख्त हारूना, अरे हारून की बहन, ये हारून कौन थे, ये हजरत मरियम के कोई भाई थे। ये भी हो सकता है कि हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून थे, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से ये लोग हैं। तो हारून की बहन, अरे हारून की बहन, माँ काना अबू की मुराद सोयू व माँ कानत उम्मो के बगिया, तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, तेरी माँ भी नेक थी, तू कैसे ऐसी हो गई। इससे एक सबक मिला कि अगर माँ नेक हो, अगर बाप नेक हो, अगर भाई नेक हो, तो घर की लड़की का बिगड़ने का चांस बहुत कम होता है। घर की लड़कियां तब बिगड़ती हैं जब भाई बिगड़ जाए, जब बाप बिगड़ जाए, जब माँ का कैरेक्टर खराब हो जाए। आज हमारा समाज बिगड़ रहा है ना, कहीं ना कहीं उनके गार्जियन, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके बहन जिम्मेदार हैं। कुरान की आयत बता रही है कि ऐ हारून की बहन, तूने ये बात कैसे कर दिया, तेरा भाई तो नेक है, तेरा बाप तो नेक है, तेरी माँ तो नेक है। हजरत मरियम बेचारी चुपचाप है। अल्लाह फाशारत इलई, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस बच्चे से पूछ लो, इशारा करे, मैं नहीं, इससे पूछो। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि मरियम क्या मजाक करती हो, दूध पीते बच्चे से बात करेंगे, तुम अपने बाप पर पर्दा डालने के लिए बच्चे को मोहरा बना रही हो, बच्चे से बात करेंगे, बच्चा बोलेगा। कौम के लोगों ने कहा बच्चा बोलेगा, बच्चा बोल पड़ा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। ये इनका पहला मौजज़ा है, ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मौजज़ा है कि माँ की गोद में। ऐसी बात है, दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता है, वो तो रोता है, उसको दूध चाहिए तब भी रोता है, उसको पेट में दर्द है तब भी रोता है, लेकिन यहाँ दूध पीता बच्चा बोल रहा है। ये मौजज़ा है ईसा अलैहिस्सलाम। और जब बोले तो पहला जुमला क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आज दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। मगर सोचो कि जिस नबी को मानने का दावा करते हैं, उस नबी की जुबान से जो पहला लफ्ज निकला है उसी का इनकार करते हैं। ईसा ने क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और वो क्या कहते हैं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनके पैगंबर की जुबान से जो पहला जुमला निकला उसी का इनकार करती है उनकी कौम। ये ईसाई उसी का इनकार करते हैं जो उनकी जुबान से पहला जुमला निकला है। कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील अता की है। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। वजालनी मुबारका, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। और अल्लाह ने मुझे नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, ज़कात देने। नमाज यहाँ भी आ गई। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में जो कीमती बातें बोल रहे हैं, उस कीमती बात में एक बात नमाज भी है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में, बनी इसराइल ने इस बच्चे के बोलने के बावजूद हजरत ईसा पर इल्जाम लगाया कि ये हराम की औलाद है, ज़िना की औलाद है। उनकी माँ के ऊपर इल्जाम लगाया और सारी जिंदगी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने रहे। चंद मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ और मौजज़े भी दिए थे। एक बीमारी होती है जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं, कोढ़ की बीमारी। पूरे बदन पे सफेद दाग हो जाते हैं, पूरे बदन पे जख्म हो जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ फेर देते थे, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता था। मिट्टी की चिड़िया बनाते थे, मिट्टी के चिड़िया का ढांचा बनाते थे और अल्लाह का नाम लेकर के उसमें फूंक मारते थे, सचमुच की चिड़िया बन जाती थी, उड़ जाती थी। कब्र के पास जाते थे, कहते थे फला जो कब्र में मरा पड़ा है, कहते थे उड़ जा तू अल्लाह के नाम से, कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, मुर्दा खड़ा हो जाता था। ये मौजज़े दिए अल्लाह ताला ने अपने इस पैगंबर को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना तो दूर की बात है, उनका मर्डर करने की प्लानिंग की गई। बादशाह को बताया गया कि ऐ बादशाह सलामत, ये ईसा मसीह तेरी बादशाहत को खत्म करना चाहता है, उसको कत्ल कर दे।
बादशाह ने अपनी पुलिस को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको हम सूली पे चढ़ाए। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया कि अब मेरी कौम के लोग मुझे खत्म कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा अंसारी, कौन है मेरा मददगार? क़ाल अल हवारियुन नहनु अंसारुल्लाह। तो हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कितने थे ये? 12 थे। जो पैगंबर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जो कोढ़ी को ठीक कर रहा है, जो मादरजाद अंधे को ठीक कर रहा है, जो चिड़िया बना के मिट्टी की चिड़िया को सचमुच की चिड़िया बना रहा है, उसके ऊपर ईमान लाने वाले कितने लोग हैं? 12 लोग। लिहाजा अगर हम सच्चाई बयान करें और कोई ना माने तो फेल हम नहीं हुए, फेल वो हुआ है। काम नाकाम हम नहीं हुए, नाकाम वो हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा इन आयात में और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी बहुत सी नेमतों का तज़किरा फरमाया है। जैसे हमने कहा, सबसे पहला रूहुल कुद्स हज़रत जिब्राईल के जरिए से उनकी मदद, हज़रत मरियम की मदद की, हज़रत ईसा इब्ने मरियम की अल्लाह ताला ने मदद फरमाई है। और दूसरी चीज यह है कि माँ के गोद में रहने और अधेड़ उम्र दोनों हालतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की नेमत दी, ये चीज भी गुजर चुकी है। तीसरी चीज वो समझने की है, वअल्लमतुकल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुहुल किताब वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, अल्लाह उसे किताब और हिकमत की तालीम देगा। किताब से मुराद क्या है? किताब से दो चीजें उलमा ने मुराद ली हैं। एक मुराद तो ये ली है कि किताब का माना है लिखना, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। वो स्कूल में दाखिल नहीं था, उसने किसी के सामने बैठ करके तालीम हासिल नहीं की, उसके बावजूद वो अल्लाह ने उसे इल्म दिया था। कोई किताब उसके सामने रखे, वो पढ़ करके दिखा दिया, कुछ भी उससे लिखने के लिए कहे वो लिख दिया करता था। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत थी और एक बहुत मौजज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने दिया था। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने असल उम्मी रखा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो किताब लोगों के सामने पेश की कि दुनिया के बड़े से बड़े उदबा, सिर्फ उदबा ही नहीं बल्कि उदबा की तमाम जमात भी मिल करके उस जैसी किताब लाने से आजिज रह गए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म दिया था कि वो लिखना भी जानते थे, और किताब तौरात उनके सामने रख दी गई, ज़बूर उनके सामने रख दी गई, आयात जाती तो उसे पढ़ना शुरू कर देते थे। तो वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और हिकमत की तालीम। और दूसरा माना जो किताब का लिया गया है वो ये है कि तौरात और इंजील कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तौरात और इंजील दोनों दी। हालांकि हज़रत ईसा इब्ने मरियम पर सिर्फ इंजील नाजिल हुई थी, तौरात नाजिल नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील की भी तालीम दी। क्यों? इसलिए कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, जैसा कि हमने कहा, असल में बनु इसराइल की हिदायत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए आए थे। और हमने पहले ही कह दिया था, तौरात के अंदर जो तब्दीलियां की यहूदियों ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए उसकी इस्लाह फरमाई है। इसलिए बाद जगह व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी मुकम्मल तस्दीक करने वाला। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने व रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को बनु इसराइल के लिए रसूल बनाकर भेजा था। गोया असल बेअसत उनकी बनु इसराइल। इससे यह भी पता चलता है कि जब खुसूसन बनु इसराइल की तरफ आए थे तो बनु इसराइल के लिए कतअन जायज नहीं था कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम की मुखालफत करते या इस बारे में किसी भी किस्म के तरद्दुद से काम लेते। क्यों? अल्लाह ताला ने खास उनको, हज़रत ईसा इब्ने मरियम को उनके लिए भेजा था। और आप लोग जानते हैं कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम हो या इससे पहले जितने अंबिया आए हैं, इनकी बेइज्जत आम लोगों के लिए नहीं हुआ करती थी, काफ़तन लिन्नास नहीं होती थी। इनकी बेइज्जत एक खास इलाके, खास कौम, खास जमात, छोटी हो या बड़ी, उसके लिए हुआ करती थी। अलबत्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क्या है? ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, काफ़तन लिन्नास। बल्कि आपकी बेइज्जत तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नों के लिए भी है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन। सिर्फ आलिम इंस नहीं, आलिम जिन्न, आलिम मलाइका, हर एक आपकी रिसालत का इक़रार करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, वलियुहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम। ये हज़रत ईसा इब्ने मरियम कामों में से एक काम है। यानी यहूद ने बहुत से वो चीजें जो उनके ऊपर असल में हलाल थी, हराम कर दिया था। जैसे ऊंट का गोश्त है, अल्लाह ताला ने उनके लिए हलाल किया था। हफ्ते के दिन शिकार करना है, असल अल्लाह ताला ने उनके लिए हलाल किया था। लेकिन इन लोगों ने अपनी शरारत से उस चीज के अंदर दीन में सख्ती की, उसको अपने ऊपर हराम कर लिया। इसी तरीके से हर वो जानवर जिसके नाखून ना हो, जिसके पंजे हो, वो उनके ऊपर तो हलाल था। अलबत्ता जिसके नाखून हो, जैसे ऊंट है, गाय है, ये उनके ऊपर हराम थी। ऐसे ही उनके ऊपर चर्बी उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया था। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल-अनाम में बड़े वाज़ेह तौर बयान फरमाया है, वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़ुर।
اور جو یہودی ہیں ہم نے ان کے اوپر ہر ناخون والے جانور کو حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اور گائے اور بکری کے چربی کو بھی ہم نے ان کے اوپر حرام کیا. اوِل حوایا او مختلط بعظم, اللہ یہ کہ وہ چربی گوشت کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا وہ چربی جو اتڑیوں کے اندر ہے وہ تو ان کے لیے حلال تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدلہ ہم نے ان کو ان کی زیادتی ظلم کی بنیاد پر دیا تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم اپنی بات میں سچے ہیں. یعنی یہ چیز اصل میں ان کے اوپر حرام نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنے ظلم اور اپنی شرارت سے اس چیز کو جب حرام کیا تو اللہ نے بھی ان کے اوپر حرام کر دیا. تو عیسیٰ ابن مریم اسی چیز کو اصلاح کے لیے آئے تھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں فرماتا ہے قدیتکم بالحکمہ, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف حکمت لے کر کے آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ, اور تمہارے سامنے وہ چیز بیان کروں جس کے بارے میں تم باہم اختلاف کرتے ہو. گویا عیسیٰ ابن مریم کا ایک کام یہ تھا کہ بنو اسرائیل کے مابین جو مختلف مسائل تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا صحیح حل پیش کریں. بنو اسرائیلی کی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا کے آخری مرحلے میں آئیں گے اور اس امت کی قیادت کریں گے تو اس وقت بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم لوگوں کے درمیان کے اختلافات کو ختم کریں گے اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو ان کا فیصلہ رہا کرے گا. اس لیے کہ بنو اسرائیل کا معاملہ توحید کے بارے میں مختلف تھا, قیامت کے بارے میں مختلف تھا, بہت سی چیزوں کے حرام کرنے کے بارے میں مختلف تھا. جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے, یہ کہا کرتے تھے ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو وہی 7-8 دن جتنے دنوں میں ہمارے آبا اجداد بتوں کی پوجا کے اتنے دن رہیں گے, باقی نہیں. تو ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم آئے تھے. اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم جو ان کے یہاں شرک پیدا ہو گیا تھا خصوصاً توحید عبادت کے اندر, حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئے. چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, سیدھا راستہ یہی ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو. اور شرک کی تردید حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بڑی سختی کے ساتھ کی. چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ, اور مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنو اسرائیل ہمارے رب میرے رب اور اپنے رب کی عبادت کرو. یاد رکھو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار, جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح سورہ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میرے بعد احمد نام کا ایک رسول آئے گا جس کی میں خوشخبری دے رہا ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان میں حدیث ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کی نبوت کا اظہار کب سے ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. وہ بشرا عیسیٰ, اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں. یعنی میری نبوت کا اس دنیا کے اندر اظہار سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے میرے بارے میں کھل کر کے بشارت کی کہ اب میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, اب اگر میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے تو اس کا نام احمد ہوگا. علی کل حال حضرت عیسیٰ ابن مریم اسی نہج پر قوم کی اصلاح کرتے رہے, لیکن دیگر انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت قبول لوگوں نے بھی کی اور بہت سے لوگ زیادہ تر آپ کے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے. کچھ نے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہا, کچھ نے آپ کے بارے میں بڑی زیادتی سے کام لی یہاں تک کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ابن الزنا تک قرار دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین, جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کفر کیا ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, یعنی مردوں کو زندہ کر دینا, مٹی سے چڑیے کا ڈھانچہ بنا کر کے اس میں روح پھونک مارنا اور روح پیدا ہو جائے, یہ سب جادو ہے. اور دوسرے لوگوں نے کہا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور کفر کرنے کی وجہ سے اور مریم کے اوپر بڑا عظیم بہتان باندھنے کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں قوم اس وقت 2-3 گروہوں کے اندر بڑھ گئی. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت میں لگے رہے, شہر شہر قریہ قریہ. اگر اسرائیلی روایت طرف جائیں تو عجیب و غریب قسم کی روایات ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کچھ کھاتے نہیں تھے, حتیٰ کہ انہوں نے شادی تک نہیں کی تھی اور صرف دعوت کے کام میں لگے رہا کرتے تھے اپنے جن ساتھیوں کو لے کر کے. اور یہ اس میں کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ کام کرتے رہے ہوں, بلکہ حقیقت بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم گاؤں گاؤں جا کر کے شہر شہر جا کر کے علاقے علاقے میں جا کر کے لوگوں کو پیغام حق سناتے رہے. ادھر یہود
जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम की दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अव्वलन शरारत की बुनियाद पर, दूसरानियन हसद की बुनियाद पर, और सालिसन उनके जो उलमा और उनके जो अहबार और अहबार जो वहाँ मौजूद थे, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम उनकी जो दीन के अंदर तब्दीलियां कर ली थी उसकी इस्लाह की कोशिश करते थे, और जानते हैं कि जब भी कोई इस किस्म के चौधरी बने रहते हैं, एक तरफ मुफ्ती रहेंगे और अलामा रहेंगे, लेकिन अगर कुछ गलतियां हैं उसकी इस्लाह के लिए अगर कोई शख्स उठता है तो उसके खिलाफ उस वक्त के उलमा किस तरीके से हो जाते हैं। तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इन तमाम मोजज़ात, इन तमाम हक़ाइक़ को देख लेने के बावजूद भी दो किस्म के लोग हज़रत ईसा इब्ने मरियम के बड़े मुखालिफ रहे। एक किस्म तो उस किस्म के यहूदियों की थी जो आम तबका था, और दूसरी किस्म यहूदियों के जो बड़े उलमा थे उनका तबका था। लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी परवाह किए बगैर अपने दावत के अंदर लगे रहे। लेकिन जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मेरी मुखालफत अब सिर्फ और उलमा तक नहीं रह गई है, बल्कि मेरी मुखालफत अब हाकिम तक पहुंच रही है। असल हुआ ये था कि शाम का इलाका जो है ये रूम के ताबे था, और वहाँ रूम के बड़े बादशाह ने उसने अपना हुक्मरान मुतय्यन कर रखा था जो असल में रहता के अंदर, लेकिन इस्लाम इलाके की निगरानी करता था। तो यहूदियों ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम की जब बढ़ती हुई शागिर्दों की तादाद देखी, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की जब मकबूलियत को ज्यादा देखा, तो यहूद वहाँ पहुँच गए। कहा कैसरे रूम का जो नुमाइंदा था दमिश्क के अंदर, उसके पास जा करके वहाँ पर शिकायत करने लगे। ऐसे मौके पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा कि ये लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि हाकिम को मिला करके ये लोग हमें कत्ल करना चाहते हैं, तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी फिक्र नहीं बल्कि दावत की फिक्र रही कि इस तरीके से अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो हमारी दावत खत्म होकर के रह जाएगी। लिहाजा ऐसे मौके पर हज़रत ईसा इब्ने मरियम को ये फिक्र लाहिक हुई कि दीन की तबलीग और इशाअत किस तरीके से जारी रहे। लिहाजा उसके लिए एक दिन उन्होंने अपने तमाम शागिर्दों को जमा किया जो खास लोग थे, और उनके सामने ये बात पेश की कि देखो तुम सूरत हाल देख रहे हो, सिर्फ अवाम ही नहीं खवास, और सिर्फ खवास ही नहीं हाकिम भी हमारे अब मुखालिफ होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर ये बताओ कि मन अंसारी इल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की मदद के लिए कौन तैयार होता है? अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और मददगार है ही, लेकिन उसके लिए कौन तैयार होता है? जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में मिना के अंदर अरफात में खुसूसन मिना के अंदर आप खेमे में जाया करते थे। दरअसल अबू दाऊद के अंदर रवायत है, और आप कहते थे कि कौन है जो मुझे अपने साथ ले चले, मेरी मदद करे ताकि मैं अल्लाह ताला का कलाम पहुंचा दूं। फ़इन्न कुरैशन मनऊनी अन उबल्लिग कलाम रब्बी, और कमा क़ाल अलैहि सलाम, इसलिए कि कुरैश ने मुझे अल्लाह ताला का मेरे रब के कलाम को पहुंचाने से रोक दिया है। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने हवारियों को तैयार कर दिया। हज़रत ईसा इब्ने मरियम को हवारियों को साथ मिल गया। चुनांचे हज़रत ईसा इब्ने मरियम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे महसूस किया और देख लिया कि ये कुफ्र के ऊपर अड़े हुए हैं। कुफ्र की तफसीर बाद उलमा ने की है कि हमें कत्ल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह तबारक व तआला के कामों में, अल्लाह के काम, अल्लाह के दीन की तबलीग में हमारी मदद कौन करेगा? तो क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कह दिया कि हाँ हम अल्लाह ताला के मददगार हैं। जिस तरीके से अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का इकरार किया और मदद का बेड़ा उठाया और वो अंसार कहलाए, तो ऐसे हवारी जो थे उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप ये गवाह रहिए कि हम वशहद, और आप गवाह रहिए कि हम तमाम के तमाम मुसलमान हैं। फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअ शाहिदीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तूने अपने रसूल के ऊपर जो कुछ नाज़िल किया है हम उसकी इत्तिबा करते हैं, फक्तुबना मअ शाहिदीन, लिहाजा हमारा शुमार शाहिदीन में कर लो। तो अला कुल्ली हाल हवारी जो थे वो हज़रत ईसा इब्ने मरियम की मदद के लिए तैयार हुए। अब यहाँ साथियों एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये हवारी थे कौन? इन्हें हवारी कहा गया है, असल में हवारी बना है और से, जिसके माने सफेदी के होता है, जिसके माने सफेदी के होता है, इसीलिए सफेद आटा जो मैदा हुआ करता है उसको हवारी कहा जाता है। ये आखिर कौन से लोग थे? इस सिलसिले में जाहिर बात कुरान और हदीस में कोई चीज वाली नहीं है, अलबत्ता सहाबा और के अक़वाल और इसराइली रवायात से पता चलता है कि ये हवारी आम किस्म के लोग थे,
کوئی منصب والے نہیں تھے, کوئی اچھے طرح پڑھے لکھے نہیں تھے, بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دھوبی تھے. اس سلسلے میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہے حوالی کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. واللہ اعلم کہاں تک میں حق تک پہنچ رہا ہوں, اور تفسیر کی کتابوں سے اس چیز کو ہم نے اخذ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جگہ جگہ چل کر کے دعوت کا کام کیا کرتے تھے. شہر میں بھی جاتے تھے, دیہات پر جاتے تھے, غریبوں کے پاس جاتے تھے, امیروں کے پاس جاتے تھے, اہل علم تھے ان کو بھی دعوت دیتے تھے, ہر جگہ وہ پہنچا کرتے تھے. تو ایک بار وہ سمندریہ کے کنارے تو وہاں سے گزرے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مچھلی کا شکار کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں, اور رک جانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کون ہو. کہا ہمارا کام آپ دیکھ رہے ہیں, ہم مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں, اسے بیچتے ہیں اور اپنی روزی حاصل کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ تم اگر میرے ساتھ ہو لو, مجھے مان لو, مجھے قبول کر لو اور میرے ساتھ ہو لو تو ہم چلتے ہیں انسانوں کا شکار کرنے کے لیے. ابھی تک تم مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو, اور ہم چلتے ہیں انسانوں کا شکار کرنے کے لیے. حواریوں وہ جو مشیرے تھے انہوں نے پہلی بار عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور کہا کہ آپ ہیں کون, نام کیا ہے آپ کا کام کیا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی حقیقت بتا دی کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, میرا نام ہے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو کیا تم لوگ میرے اوپر ایمان لا کر کے میرے اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہو. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب ان کو دعوت دی تو ان تمام نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کو قبول کر لیا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو لیے, دین کو سیکھتے, حضرت عیسیٰ ابن مریم کی خدمت کرتے, آپ کی مدد کرتے اور آپ کے دین, آپ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ کا ساتھ دیتے. لیکن ظاہر بات ہے ان کے معاش کا مسئلہ تھا. اب تک وہ مچھلیاں شکار کر کے کھایا کرتے تھے, تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے روزی بھیج دیتے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب ان مشیروں نے جب یہ دیکھا کہ صورتحال یہ ہے تو ان کے دل میں آیا, بلکہ ایک بار حضرت عیسیٰ سے کہہ بھی اٹھے کہ گویا ہم لوگ بڑے اچھے آدمی ہیں, اللہ کے بڑے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ وہ کیسے. کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے کام میں لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے روزی دے دیتا ہے, ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں سے افضل وہ شخص ہے, تم لوگوں سے افضل وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا اور کھاتا ہے, اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے. تو ان لوگوں کو یہ بات بڑی اچھی لگی. اس کے بعد سے ان لوگوں نے مزدوری کے اوپر لوگوں کے کپڑے لے کر کے دھونے کا پیشہ اختیار کر لیا, اس لیے کہ اس میں وقت کم لگتا ہے. صبح گئے آدھ گھنٹے میں دھو دیا, اس کے بعد اپنا پورا کام, وہ پورے دن ان کو فرصت ہے دین کے کام کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. تو چونکہ حواری جو ہے دھوبی کو بھی کہا کرتے ہیں, اس لیے انہیں حواری کہا, سفید کرنے والا, کپڑے کو سفید کرنے والا. تو وہ بیچارے یہ کام کرتے تھے, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے دین کی تبلیغ میں ان کا ساتھ دیتے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد بھی کرتے. اور یہیں سے ہر اس شخص کو حواری کہا جانے لگا ہے جو کسی نبی کا بڑا مخلص ساتھی ہوا کرتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے, وہ حواری زبیر بن العوام, اور ہمارے حواری یعنی ہمارے مددگار کون ہے, زبیر بن عوام ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اس طریقے سے وہ لوگ مل گئے جو دین کے کام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد کرنے لگے. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دین کی مدد کرنے کے لیے ان کو ساتھی تو مل گئے, لیکن مخالفت ان کی کم نہیں ہوئی, بلکہ روز بروز ان کی مخالفت بڑھتی گئی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے علماء جو تھے ان کی ایک جماعت روم کے بادشاہ کا جو حکمراں تھا, طرف سے حکمراں تھا دمشق, وہاں پر جایا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص آپ کی حکومت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے. لوگ اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں, اس کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے. ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب اس کی جماعت زیادہ ہو جائے گی تو یہ آپ کی حکومت کے اوپر قابض ہو جائے گا اور آپ کو شام کے علاقے سے بے دخل کر دے گا, جیسا کہ اس سے پہلے اس کے پیروکار لوگ رہے ہیں. چنانچہ حاکم کے سمجھ میں یہ بات آئی اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے انہیں سولی دے دی جائے. اس سلسلے میں سب سے صحیح بات جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے,
وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام انہی حالات میں ایک گھر کے اندر موجود تھے اور آپ کی گرفتاری کا آرڈر ہو چکا تھا، آپ کو تلاشا جا رہا تھا۔ تو ایک گھر کے اندر آپ اپنے 12 ساتھی اور 17 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک بار اپنے غسل خانے سے نکلے، پانی قطرے ٹپک رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ دیکھو اب یہ لوگ ہمیں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ بتاؤ تم میں کا کون سا شخص ہے جس کے اوپر میری مشابہت یعنی میری شبہ ڈال دی جائے، بولو تمہیں کہ عیسیٰ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے ساتھ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان میں کا جو سب سے چھوٹا اور سب سے کم عمر تھا جوان کھڑا ہوتا ہے کہ میں جانتے ہیں بڑے بوڑھے لوگ اس طرح کی سوچتے بھی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی عمر، لیکن جوان جو ہے وہ جذباتی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ تم بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کون ہے جس کے اوپر میرا شبہ مشابہت جس کے اوپر ڈال دی جائے، وہ قتل کر دیا جائے اور جنت میرے ساتھ ہوگا۔ پھر وہی نوجوان اٹھتا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری بار بھی جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو پھر وہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں جو رومی آپ کو تلاش کر رہے تھے انہوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا، گھر کا گھیراؤ کر کیے ہوئے تھے، اندر داخل ہونا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو گھر کے روشن دان سے اٹھا دیا آسمان پر، اور جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو اسی نوجوان کو پائے، لہذا اسے پکڑ کر کے لے گئے، اسے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اسے سولی پر لٹکا دیا ہے۔ یہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ چال چلنا چاہے تو ہم نے بھی اپنی چال چلی اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یہ ان کی غلطی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتا تھا، یہ دلیری دیکھیے ان کی بدبخت یہودیوں کی کہ اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں سولی پر لٹکایا ہے، اللہ سے سچ بات کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہیں عیسیٰ ابن مریم کی مشابہت کسی کو دے دی گئی ہے ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کو قتل کرنے کے لیے کوشش کیے تھے ان میں اختلاف ہو گیا ہے، لفی شک من، اس بارے میں وہ شک کے اندر خود ان کے اندر شک پیدا ہو گیا ہے کہ آیا جسے ہم نے قتل کیا وہی عیسیٰ تھا کہ نہیں تھا، اس لیے کہ عیسیٰ کے ساتھ جب 12 آدمی تھے، عیسیٰ ابن مریم کو لے کر کے 13 ہوتے، ان کو 12 ہی میں رہے، 13واں آدمی نہیں ملا، 13 آخر غائب ہے، تو کون غائب ہے پتہ لگائے تو کچھ نہیں، تو گویا معاملہ کہاں پہنچا ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے گویا عیسیٰ نہیں بلکہ کوئی اور بھی ہے۔ لفی شک من ما لهم به من علم الا اتباع الظن، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، صرف گمان ان کا ہے، بس خیالات ہیں۔ وما قتلوه یقینا، عیسیٰ ابن مریم کو یقینا لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی جو کام کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکیمہ، اور وہ حکمت پر اس کے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم ایک انصاف ور حاکم اور عادل امام بن کر کے نازل ہوں، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، لڑائی یعنی جہاد موقوف ہو جائے گا، یا بعض روایات میں ہے کہ جزیہ موقوف ہو جائے گا، مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کوئی اسے قبول نہ کرے گا، اس وقت ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید سے چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ بنیں گے۔ ساتھیو، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا اور انہیں اور ان کے شاگردوں کو ایک گھر کے اندر انہوں نے گھیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، یقیناً ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے اپنے پاس۔
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया है। अब उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, अल्लाह ताला जो फरमाता है वमा कतलूहु व सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न उन्होंने कत्ल किया और न सूली दिया, बल्कि उनको इश्तिबाह हो गया। हो सकता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किसी शागिर्द को पकड़ कर उन्होंने कत्ल कर दिया हो, इसलिए कि उनकी समझ से बाहर चीज थी कि जब इस घर में मौजूद थे तो जाएंगे कहाँ। अला कुल्ली हाल असल मसला जो कुरान साबित करना चाहता है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग सूली नहीं दे सके, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिस्म और रूह के साथ आसमान पर उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त उठा लिए गए, लेकिन चूंकि हर फर्दे बचर को जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया है और इसी मिट्टी में दोबारा उन्हें वापस करेगा। लिहाजा इसी सुन्नत के तहत एक वक्त आएगा कि हज़रत ईसा इब्न मरियम इस दुनिया में आएंगे। वो वक्त क्या होगा जिसका मुख्तसर बयान ये है कि हज़रत ईसा हज़रत महदी जो मुसलमानों के बड़े इमाम होंगे और इस दुनिया में आएंगे, उस वक्त जब दुनिया चारों तरफ से जुल्म और मुसलमानों के खिलाफ लोग जो दाव चल रहे हैं, जो चालाकियां कर रहे हैं, ये चीज हद से आगे बढ़ जाएगी तो मुसलमानों के इमाम के तौर पर एक शख्स अल्लाह के रसूल खानदान का जाहिर होगा जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा और उसे महदी कहा जाता है। वो एक पूरे लड़ाई से फारिग हो चुके होंगे और ये लड़ाई शाम और तुर्किया के दरमियान में होगी और ये बड़ी खूरे लड़ाई होगी जिसमें इस कदर लोग कत्ल होंगे, इस कदर कत्ल होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में खुद मुसलमानों में से लोग जब अपने खानदान और इलाके का हिसाब लगाना चाहेंगे तो 100 में से 99 आदमी कत्ल हो गए होंगे, सिर्फ एक आदमी बचा होगा बस। अला कुल्ली हाल इस जंग में मुसलमानों को कामयाबी होगी। मुसलमान इस जंग में कामयाब हो करके अभी जो कुछ माल है उसको जमा करने में लगे होंगे कि आवाज आएगी कि दज्जाल तुम्हारे अहल अयाल में पहुंच चुका है। मुसलमान सारा का सारा माल वहीं छोड़ करके सीधे भागेंगे अपने घर यानी शाम की तरफ, दिमश्क की तरफ, और जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो मालूम होगा कि ये अफवाह थी, ये मामला झूठ था। फिर थोड़े ही दिन गुजरेंगे कि मालूम हो जाए कि हाँ भाई यकीनन दज्जाल का खुरूज हो चुका है, और सारी दुनिया का चक्कर लगाते हुए वो मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा, मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो पाएगा। वो मदीना मुनव्वरा पहुंचेगा, मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद वो शाम की तरफ मुतवज्जे होगा, शाम की तरफ मुतवज्जे होगा जहाँ असल मुसलमान उस वक्त जमा होंगे। सच्चे मुसलमान उन दिनों में तमाम इलाकों से हट करके शाम के इलाके में होंगे, बैतुल मुकद्दस और दिमश्क इन इलाकों के अंदर। लिहाजा दज्जाल मदीना मुनव्वरा से चल करके जब शाम पहुंचेगा तो बैतुल मुकद्दस में जो मुसलमान होंगे, और उस वक्त बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में होगा, यहूदियों के यहाँ से भगाया जा चुका रहेगा। अब क्या करेगा कि दज्जाल बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों का मुहासरा कर लेगा। दज्जाल दुनिया की 4 मस्जिदों में दाखिल नहीं हो पाएगा और 2 शहर में दाखिल नहीं हो पाएगा। 2 शहर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा है, और 4 मस्जिदें मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुद्स और मस्जिद तूर है। इन 4 मस्जिदों में दाखिल नहीं हो पाएगा, लेकिन बैतुल मुकद्दस का जो शहर है मुहासरा कर लेगा। इधर से हजरत महदी तैयारी कर रहे होंगे कि दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलना है, अपने साथियों को तैयार करेंगे पूरी तैयारी कि अब सुबह हमें जाना है। फजर की नमाज हो चुकी होगी, मुसलमान मस्जिद के अंदर पहुंच चुके होंगे, इकामत का इंतजार होगा, बल्कि बाद रवायात में कि इकामत शुरू हो जाएगी कि मुसलमान अचानक क्या देखेंगे कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हल्के जर्द रंग के जोड़े में मलबूस हैं और 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए जो मशरिक की जानिब जामे दिमश्क जो उमवी है उसके मशरिकी मनारे के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और फिर वहां से अकेले नीचे आ जाएंगे, मुसलमानों से मिलेंगे, सलाम करेंगे तो हज़रत महदी जो मुसल्ले पर पहुंच चुके होंगे, इकामत हो चुकी होगी, वो अब पीछे हटेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप आइए इमामत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, इकामत तुम्हारे लिए की जा चुकी। इकामत किसके लिए कही गई है? तुम्हारे लिए कही गई है, आप मुसलमानों के इमाम हैं, आप नमाज पढ़ाएं। चुनांचे हज़रत ईसा इब्न मरियम उस वक्त इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ लेने के बाद हज़रत महदी क़यादत किसके हाथ में दे देंगे? हज़रत ईसा इब्न मरियम के। अब मुसलमानों के इमाम और कायद कौन होंगे? हज़रत ईसा इब्न मरियम होंगे। और वहां से जब बैतुल मुकद्दस पहुंचेंगे तो देखेंगे कि दज्जाल ने शहर बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों का मुहासरा कर रखा है।
या मस्जिद में मुहासरा कर रखा है। हजरत ईसा इब्न मरियम नमाज से फारिग होकर के सीधे मुतवज्जे जब होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जरा दरवाजा खोलो, तो जैसे दरवाजा खुलेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख करके दज्जाल भागना शुरू करेगा। इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से आज की सांस से उसको तकलीफ होगी और ये समझेगा कि अब मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वहां से भागेगा, हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और मकामे लुद जहां पर आज यहूदियों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रखा है वहां पर पहुंचेंगे। कहते ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से उसके ऊपर वार करेंगे, उसे कत्ल कर देंगे और नेज़े में उसका खून मुसलमानों को दिखाएंगे। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब उससे फारिग होंगे तो मुसलमानों की क़यादत करेंगे। उन्हीं के जमाने में याजूज माजूज का खुरूज होगा जो उन्हीं की दुआ से अल्लाह ताला उन्हें खत्म करेगा। उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकतें नाजिल करेगा, हत्ता कि अगर पत्थर के ऊपर भी कोई दाना फेंक दिया जाए तो वो भी उगाएगा। उस वक्त कैसी बरकत होगी उसका अंदाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये हदीस मुतव्वल मुस्नद अहमद सुनन अबू दाऊद वगैरह में है और मुख्तसर तौर पर सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम बाहमी अल्लाती भाई हैं। अल्लाती भाई किसको कहते हैं? अगर बाप एक है माँ अलग अलग है, बाप एक हो और माँ अलग अलग हो तो इसे अल्लाती भाई कहते। नहीं बाप एक हो और माँ अलग अलग है तो इसे क्या कहेंगे? सब एक दूसरे के अल्लाती भाई। और माँ एक है और बाप अलग अलग है तो ये क्या होंगे? अखियाफी भाई होंगे। क्या? अरे अखियाफी भाई, माँ जाई भाई जिसे कहा जाता है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाती भाई हैं। क्यों? इसलिए कि इनका दीन एक है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। सबका दीन तौहीद, अल्लाह की रज़ा, नमाज और रोजा है। अलबत्ता उनकी माएँ यानी शरीयतें अलग अलग हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और है, हज़रत ईसा की शरीयत और है और हमारी शरीयत और है। बाज़ चीजों का बाज़ शरीयतों में उसका जवाब है और बाज़ चीजों बाज़ शरीयतों में जवाब नहीं है। तो आप सब बयान फरमाया कि अंबिया अल्लाती भाई हैं, उनकी माएँ शरीयतें जुदा जुदा हैं और उनका दीन एक है। और मैं ईसा इब्ने मरियम से ताल्लुक का सबसे ज्यादा हकदार हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे और उनके बीच कोई नबी नहीं है। वो नाजिल होने वाले हैं, जब उन्हें देखो तो पहचान लेना। उनकी सिफत क्या है? वो मियाना कद होंगे, उनका रंग सुर्खी और सफेदी माइल होगा, सीधे बालों वाले होंगे, वो हल्के जर्द रंग के जोड़े में मलबूस होंगे यानी इस वक्त नाजिल होंगे। ऐसा महसूस होगा कि उनके सर से पानी टपक रहा है, अगर उसे नमी लायक नहीं होगी। वो आएंगे तो उनका काम क्या होगा? आपने बयान फरमाया कि वो सलीब जो नसारा का क्रॉस निशान है उसे तोड़ देंगे। उसे आज जो नसारा उनका नाम ले रहे हैं, सबसे पहला उनका ये काम होगा कि ये चीज तोड़ देंगे, उसे बाकी नहीं रखेंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सुअर को। जिजिया मौकूफ हो जाएगा। जिजिया यानी मुस्लिम हुकूमतें जो काफिर हुकूमतों से टैक्स लेती हैं उसे जिजिया का मतलब है। लोगों को सिर्फ इस्लाम की दावत देंगे। तो साथियों परेशान नहीं होना चाहिए। वो वक्त अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वो वक्त दूर नहीं कि इस दुनिया के ऊपर सिर्फ इस्लाम का बोलबाला होगा। उनके जमाने में तमाम मिल्लतें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। उन्हीं के जमाने में मसीह दज्जाल हलाक होगा, जैसा कभी बयान किया गया है। जमीन में अमन कायम होगा और ऐसा अमन कायम होगा कि ऊंट और शेर एक चरागाह में चरेंगे, बैल, गाय और चीते एक ही साथ आपको चलते नजर आएंगे। बकरियां और भेड़िए एक साथ चरागाह में चरेंगे। बच्चे सांप से खेलेंगे, बल्कि बाद रवायात में आए कि बच्चे सांप के मुंह में अपना हाथ डाल देंगे लेकिन सांप उन्हें डसेगा नहीं। और सांप इस तरह वो जमीन पर 40 साल रहेंगे। कितना? 40 साल। फिर उनकी वफात होगी और मुसलमान उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का मुख्तसर सा जिक्र है। ये चीज अपने सामने रखना चाहिए कि इस सिलसिले में बहुत से लोगों को गलती हुई है हजरत ईसा इब्ने मरियम के बारे में। चुनांचे पहली चीज तो है कि हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल यकीनी है। बहुत से लोगों ने उसे इनकार किया है, हालांकि कुरान मजीद से और मुतवातिर हदीसों से ये चीज साबित है। इसीलिए अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे में ये चीज दाखिल है कि हम आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम के नाजिल होने पर ईमान रखते हैं। बल्कि आप ने इरशाद फरमाया कि जैसा कि सही बुखारी वगैरह में है, तुम लोग क़यामत का जिक्र कर रहे हो, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि 10 निशानियां ना जाहिर हो जाएं, और उनमें से एक हजरत ईसा इब्ने मरियम का आसमान से नुज़ूल है। दूसरी चीज, हजरत ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि जो हदीसें बयान हुई हैं और हदीसों में जो उनकी अलामात है, अभी वो अलामात ज़ाहिर नहीं हुई है। अभी वो अलामात ज़ाहिर
नहीं हुई है। तीसरी चीज हालांकि एक फिरका हमारे यहाँ है जो असल में अंग्रेजों का पैदा करता है और आज भी अंग्रेज उनकी परवरिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना मरकज लंदन में बनाया है, वो फिरके कादियानिया। कादियान पंजाब से ये जाहिर हुआ। गुलाम अहमद कादियानी उसने दावा किया कि मैं मसीह मौऊद हूँ, यानी जिन मसीह के आने का हदीसों में जिक्र है वो कौन है, मैं हूँ। और आज भी उसकी तरवीज वो लोग कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। इसलिए कि हज़रत ईसा इब्न मरियम के बाद आने के बाद जो दुनिया की जो कैफियत होगी वो बयान आपने क्या बयान फरमाया, वो सलीब निशान को तोड़ देंगे। और आज उन्हीं के जेरे साया तुम पढ़ रहे हो कि मानने वालों के जेरे साया तुम पढ़, सलीब निशान तोड़ा कहाँ गया है कि नहीं? तो कहने हज़रत ईसा इब्न अभी आए नहीं हैं। तीसरी चीज ये है कि बाद लोगों को ये शुबहा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी नबी। अब अगर मान लिया जाए कि हज़रत ईसा इब्न मरियम आएंगे तो इसका मतलब अल्लाह के रसूल आखिरी नबी नहीं है, और ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शरीयत के, जिनकी शरीयत पर अमल हो रहा है और जिनकी शरीयत इस पर हामिल है, वो शरीयत अब कोई दूसरी शरीयत आने वाली नहीं है। हज़रत ईसा इब्न मरियम इस दुनिया में आएंगे और नबी ही रहेंगे, यानी उनकी नबूवत बाकी रहेगी। मिसाल के तौर पर उनके तरफ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आएगी, अल्लाह ताला की तरफ से वही आएगी। और ये वही का जिक्र हदीसों में कई बार मिलता है। उनमें से एक बार ये भी मिलता है कि जब उनके जमाने में याजूज और माजूज का खुरूज होना शुरू होगा, जो किसी और मस्जिद में आपके सामने हम रखेंगे, तो याजूज माजूज के खुरूज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा इब्न मरियम से कहेगा कि हमारे बंदों को लेकर के जो आपके साथ हैं उन्हें किसी पहाड़ी इलाके में चले जाइए, इसलिए कि अब एक ऐसी कौम को हम जाहिर कर रहे हैं जिनसे मुकाबला करने की किसी के पास ताकत नहीं है। और वो कौन होंगे? याजूज माजूज होंगे। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम की तरफ वही की जाएगी। इसका मतलब हज़रत ईसा इब्न मरियम अपनी नबूवत पर बाकी होंगे, उनसे नबूवत छीनी नहीं जाएगी, उनसे नबूवत छीनी नहीं जाएगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ये जो नेमतें हैं, इस किस्म की किसी को वली बना देना, किसी को नबी बना देना, ये अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को देता है जिनके बारे में मालूम है कि हाँ ये अपनी विलायत और नबूवत पर बाकी रहेंगे, उनकी नबूवत छीनी नहीं जाएगी। ये अल्लाह ताला की नेमत और तरीके से दूसरी नेमतों तरह नहीं है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम को जब अल्लाह ताला ने एक बार नबी बना दिया है तो नबी बाकी रहेंगे। अलबत्ता इस दुनिया में जब दोबारा आएंगे तो उनकी जो शरीयत थी वो अपनी शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, अपनी शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, बल्कि वो शरीयत मुहम्मदिया के पाबंद होंगे, उसी की दावत देंगे और सिर्फ वही शरीयत कबूल करेंगे, किसी और से कोई दूसरी शरीयत कबूल करने वाले नहीं है। और ये भी मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशखबरी दी है, तभी तो उन्होंने अपने हवारियों से ये अहद लिया था कि मेरे बाद एक नबी भी आने की मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। जहाँ मैं नबी बन करके आया हूँ, हमसे पहले जो तौरात आई है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, वो सच्ची किताब थी। वही क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मेरे पहले जो तौरात आई है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और एक ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा और उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम अहमद होगा। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल के बारे में खुशखबरी देंगे, लिहाजा जब वो आएंगे तो जो कोई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार नहीं करेगा, अगर कि वो अपने को ईसाई क्यों नहीं कह रहा है, अपने को नसरानी क्यों नहीं कह रहा है, हज़रत ईसा इब्न मरियम उसे छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि गोया खुद हज़रत ईसा इब्न मरियम की मुखालफत कर रहा है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम इस दुनिया में आएंगे तो अपनी नबूवत पर बाकी रहेंगे, अलबत्ता अपनी शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, बल्कि शरीयत मुहम्मदिया। इसीलिए यही हिकमत है कि जब वो पहले नाजिल होंगे तो पहली नमाज जो पढ़ेंगे, हालांकि अपने नबी हैं, अपने नबी हैं, ला मुहाला हर हाल में उम्मते मुहम्मदिया के हर फर्द से अफजल है, उम्मते मुहम्मदिया के हर फर्द से अफजल हैं। इसीलिए हज़रत महदी उन्हें आगे बढ़ाएंगे नमाज पढ़ाने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं होंगे ये बता देने के लिए, यह साबित कर देने के लिए कि मैं अगरचे अपनी नबूवत पर बाकी हूँ लेकिन अब अपनी शरीयत लेकर के नहीं आया हूँ, अब मैं इस दुनिया में शरीयत मुहम्मदिया ही का पाबंद रहूंगा।
इसीलिए जब एक नमाज पढ़ लेंगे तब मुसलमानों की क़यादत उनके सुपुर्द की जाएगी। वो मुसलमानों की जहाँ जंगों में क़यादत करेंगे वहाँ नमाजों में भी उनकी इमामत करेंगे और इसी तरीके से नमाज पढ़ेंगे जो हमारे नमाज पढ़ने का तरीका है। तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम की आमद, इस दुनिया में उनका दोबारा आना, ये भी क़यामत की निशानी है और बड़ी निशानियों में है। जब तक वो इस दुनिया में आएंगे नहीं, क़यामत कायम नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक पैगाम दिया है कि तुम में से जिस किसी की मुलाकात तो ईसा इब्ने मरियम से हो जाए वो उनसे मेरा सलाम कहे, उनसे मेरा सलाम कहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शागिर्दों से कहते थे, तुम में से जिसकी मुलाकात हज़रत ईसा इब्ने मरियम से हो जाए वो उनसे मेरा सलाम कहे। ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि जिसकी मुलाकात हज़रत ईसा इब्ने मरियम से हो जाए, अगर मैं पीछे रह गया तो मेरा भी उनसे सलाम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।